मॉर्निंग। आज हम हमारा नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते। हमारा जो टेस्ट है वो है आरआरबी का एग्जाम, जिसका फॉर्म नंबर है 024525। आज हम इसमें क्या करते हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में, तो इन 35 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें क्या कह रहे हैं, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ए काम स्टार्ट करता है 5 दिन तक करता है, बी उस काम को ले लेता है 15 दिन तक करता है, और अंत में सी उसे 18 दिन में पूरा कर देता है। तो सी अगर अलग से काम करें तो वह उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलिए कोशिश करते। हम लोगों को दे रखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 डेज में करते हैं, बी और सी मिलकर 20 डेज में। सबसे पहले यहां से अगर हम लोग क्या करें, टोटल वर्क निकालें, तो टोटल वर्क क्या जाएगा 60। ए और बी की एफिशिएंसी 2, बी और सी की एफिशिएंसी 3। अब हमें क्वेश्चन ने कहा कि सबसे पहले काम स्टार्ट करा ए आया और उसने काम करा 5 दिन तक। उसके बाद काम करने आ गया बी ने अगले 15 दिन तक काम करा, और फिर लास्ट में काम करने कौन आ गया, सी ने अगले 18 दिन तक काम करा और ये काम पूरा हो गया। तो हमें बताना है सी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। हमारे पास यहाँ ए बी सी इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अगर मैं कहूं कि अगर मैं ऐसा मान लूं कि ए ने 5 दिन काम करा, बी ने 15 दिन काम करा, तो बी के 15 दिन को अगर मैं 5 दिन प्लस 10 दिन लिख दूं, बी के 15 दिन को अगर मैं 5 दिन प्लस 10 दिन लिख दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए ने 5 दिन काम करा, बी ने 5 दिन काम करा, तो दोनों ने मिलकर 5 दिन काम करा। काम चाहे अलग अलग करे चाहे मिलकर करे, काम उतना ही करेंगे जितना एक साथ कर सकते हैं। काम अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे, तो अलग अलग करें चाहे साथ में करें, काम उतना ही करेंगे जितना कर सकते हैं। अब बी के 10 दिन बचे, तो सी के 18 दिन को अगर मैं 10 दिन प्लस 8 दिन लिख दूं, तो बी ने 10 दिन काम करा, सी ने 10 दिन काम करा, तो मैं ऐसा लिख दूं कि बी और सी ने मिलकर 10 दिन काम करा और बचा हुआ काम करा सी ने 8 दिन में। अब ए और बी 5 दिन तक काम करते, रोज 2 पेड़ लगाते हैं, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 10। बी और सी रोज 3 पेड़ लगाते हैं, तो 10 दिन में 30। 10 पेड़ ये लगे, 30 पेड़ ये लग गए, तो पेड़ कितने लग गए, 40। टोटल पेड़ लगाने थे 60 में से 40 पेड़ लग गए, तो बचे कितने, 20। ये 20 पेड़ किसने लगाए, सी ने। कितने दिन में, 8 दिन में। अब मुझे पता है कि मुझे सी से टोटल जो पेड़ लगवाने वो कितने लगवाने, 60। इस 20 के कितने गुना, 3 गुना, तो टाइम भी कितने गुना लगेगा, 3 गुना। तो सी इस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास टाइम एंड वर्क का बेहतरीन शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। देखिए 87 भी हमारे पास क्या टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, बैक टू बैक टाइम एंड वर्क का सेकंड क्वेश्चन। ए और बी और सी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 2 गुना तेजी से और सी से 3 गुना तेजी से काम करता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखो ध्यान देना, 3 लोग हैं ए बी सी, तीनों मिलकर काम को करते हैं 6 दिन में। ए बी से 2 गुना तेजी से और सी से 3 गुना तेजी से काम करता है। बी से 2 गुना और सी से 3 गुना, इसका मतलब ए कोई एक ऐसी एफिशिएंसी से काम करता है जो किसी नंबर का डबल है और किसी का ट्रिपल। तो ए की एफिशिएंसी अगर 6, तो ये बी से 2 गुना, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 2, सी से 3 गुना है, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी क्या बन गई, 11। तीनों की एफिशिएंसी का टोटल 11, तीनों का टाइम 6 दिन, तो टोटल वर्क 11 × 6 क्या आएगा, 66। अब यही काम मुझे किससे कराना है, सी से। तो सी इस काम को कितने टाइम में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 66/2 33, तो क्या आ जाएगा 33 डेज।
तो सी इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 33 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। तो सी अकेला इस काम को 33 डेज में कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 88 पर। 88 हमारे पास एक ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंत्य केंद्र बोल रहा है, इसका मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रायंगल पी क्यू आर का अंत्य केंद्र ओ है। क्यू पी आर अगर 50 डिग्री है तो क्यू आर बताना है कि क्या होगा। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल हमें पी दे रखा है 50 डिग्री। ये हमारे पास इन सेंटर है, ओ है, तो हमें क्या करना है, क्यू ओ आर का मान बताना है कि क्या होगा। इन सेंटर पर बना कोण हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री प्लस सामने वाले शीर्ष पर बने कोण का आधा। तो एंगल पी का आधा 50 का आधा 25, तो क्या जाएगा 115 डिग्री। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 फिर से हमारे पास क्या है? ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी सी में डी और ई क्रमशः इन भुजाओं के दो मध्य बिंदु है। एक हम लोग यहां पर अगर ट्रायंगल बनाए, अगर अपन इसी से ट्रायंगल बना ले, यहां पर इसी से अगर अपन ट्रायंगल बना ले तो सबसे पहले अपन इरेज कर लेते हैं इसे। अब देखो यहां से अगर अपन ट्रायंगल बनाए, ये हम लोगों ने क्या करा, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी का मध्य बिंदु डी और इसका मध्य बिंदु ई। हम डी और ई को मिला देते, डी और ई को हम लोगों ने मिला दिया। एंगल बी ए सी हम लोगों को दे रखा है 40 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास 40 डिग्री, ए बी सी हमारे पास क्या है 65 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सी ई डी इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं कि इसका मान क्या होगा। अब ये दोनों लाइनें हमारे पास समांतर हैं, ये 65 डिग्री है 40 डिग्री, तो टोटल बना 105 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री। अब ये 75 डिग्री, अब ये दोनों लाइनें समांतर हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 180, ये 75 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 105 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा 105। 180 में से 75 घटा देंगे तो 105 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 90 पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहे हैं यदि एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे तो लाभ होता है 20% का। अगर डिस्काउंट बढ़ाकर 20% कर दें तो लाभ बताना है कि कितने का होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एमआरपी और डिस्काउंट हमें यहां पर ये दे रखा है कि रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है तो 20% का लाभ होता। लाभ हुआ 20% का तो 100 प्लस 20 120, डिस्काउंट दिया 10% का तो 100 माइनस 10 90। तो एमआरपी और सीपी का रेशो 120:90। अब कह रहा है अगर डिस्काउंट बढ़ाकर 20% कर दें तो एमआरपी 120 था, सीपी 90 था, अब डिस्काउंट 20 कर दिया तो 100 माइनस 20 80, तो कितना प्रॉफिट होगा मान लिया पी का। तो क्या लिखे 100 प्लस पी। सोल्व करें इसे, अगर मैं इसको 30 से काट दूं, ये क्या 4 बार, ये क्या 3 बार, 80 ऊपर आ जाएगा, 80 इंटू 4 320/3, या इसको लिख सकते हैं 106 से ही 2/3, ये बराबर आएगा 100 प्लस प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट की वैल्यू ये 100 इधर आते माइनस का 6 से ही 2/3, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6 से ही 2/3% का, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पर। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। 91 देखो हमें क्या कह रहे हैं, एक शीशा अयस्क की खान में धातु की प्रतिशतता 60% है। अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4% है और शेष क्या है, शीशा है। इस खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान अगर 8000 किलोग्राम है तो हमें शीशे का द्रव्यमान बताना है कि कितने किलोग्राम है। देखो टोटल हमें अलॉय अयस्क मिला 8000 kg का।
इसमें से जो धातु है वो हमारे पास कितने परसेंट है, 60%। तो 8000 का अगर 60% निकालें तो क्या जाएगा 4800। 4800 kg क्या आ गई धातु। इस धातु का 3/4% रजत है और बाकी शीशा है। तो 4800 का अगर मैं 3/4% निकालूं, परसेंट हटाऊंगा बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से क्या 12 बार, 12 तिये 36। इसका मतलब 36 kg हमारे पास क्या रजत। तो 4800 kg में से अगर 36 kg घटा दें तो बाकी सारा क्या जाएगा, शीशा। तो 4800 में से अगर 36 kg घटाया तो 4764 kg, ये क्या जाएगा, शीशा। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि ये हमारे पास परसेंटेज का इजी सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 92 नंबर पर। 92 देखो हमें क्या करें, ए और बी दो मीनारों की लंबाई क्रमशः 45 और 15 मीटर है। मीनार बी के तल से मीनार ए के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीनार ए से के तल से बी के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा। तो साइन थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। दो टावर है जिनकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है 45 एंड 15 मीटर। ये 15 मीटर, पहले वाले टावर की लेंथ 45 मीटर। दो टावर है ए और बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर बी टू द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। बी के बॉटम से ए के टॉप का एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो हमें बताना है ए के बॉटम से बी के टॉप का एंगल हम लोगों को दे रखा है थीटा डिग्री। तो हमें साइन थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। अब ये एंगल अगर 60 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी भुजा अगर 45 तो छोटी भुजा 45/√3। इसका मतलब क्या आएगा 15√3। अब ये 15 है, ये 15√3 है, तो tan थीटा का मान 15/15√3 1/√3। इसका मतलब थीटा क्या बना 30 डिग्री। ये एंगल अगर 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके सामने की साइड्स का रेशो 1:√3:2 होता है। इनके सामने की साइड्स का रेशो 1:√3:2 होता है। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 93 पर। एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। अगर वह साइकिल 10% कम में खरीदता और उसे 60 रुपए अधिक में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो हमें साइकिल का लागत मूल्य बताना है कि क्या था। चलिए कोशिश करते हैं। साइकिल का कॉस्ट प्राइस माना 100, 10% प्रॉफिट पर बेची तो सेलिंग प्राइस 110। अब कह रहे 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 90 में, और 60 रुपए अधिक में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो 90 का 25% निकालो तो 22.5। तो कितने में बेचता, 112.5 में। पहले बेच रहे थे 110 में, अब बेच रहे हैं 112.5 में। पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है, 2.5। हम कह रहे हैं 2.5 ज्यादा मिल रहा है, वो क्या कह रहे हैं, हम कितना ज्यादा ले रहे हैं, 60 रुपए। तो 2.5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 60 रुपए की। और हमें साइकिल का कॉस्ट प्राइस बताना है, वैल्यू किसकी चाहिए, 100 की। तो 60 रुपीज की वैल्यू 2.5, वैल्यू चाहिए 100 की। पॉइंट हटाया, जीरो ऊपर, 25 से गया 4 बार, 600 गुना 4 2400। तो साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 2400 रुपए। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 94 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। 94 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए जमा की। समान राशि एक बैंक में 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर सावधि जमा में 5 साल के लिए जमा की। यदि दोनों सोर्सों से प्राप्त ब्याज 1350 रुपए का अगर अंतर है तो हमें प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि बतानी कि क्या होगी। देखो क्या कह रहे हैं, राम डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपनी इन 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर।
12% से कोई राशि, कोई अमाउंट 4 साल के लिए जमा करी, तो यहां से एसआई परसेंटेज क्या बनेगा 48%। एसआई परसेंटेज क्या होता है, रेट इनटू टाइम, तो रेट इनटू टाइम क्या बना 48%। फिर हमें कह रहा है उसने इक्वल अमाउंट किसी और बैंक में 15% की रेट से 5 ईयर के लिए डिपॉजिट करी, तो वहां एसआई परसेंटेज कितना बनेगा 15 इंटू 5 75%। दोनों एसआई परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 27% का। हम कह रहे हैं दोनों के एसआई परसेंटेज में डिफरेंस है 27% का। वो कह रहे हैं दोनों सोर्सेज जो इंटरेस्ट मिला उसमें डिफरेंस कितना है 1350 रुपए का। तो हर किसी केस का प्रिंसिपल बताना है, तो 1350 रुपए की वैल्यू 27%, वैल्यू किसकी चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया 27 से गया 50 बार, 50 गुना 100 5000। तो ईच बैंक में जमा किया गया प्रिंसिपल कितना है 5000। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 95 पर। 95 देखिए, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। जब पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है, तो टैंक कुल कितने समय में भरेगा। चलिए कोशिश करते हैं। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन विद वाटर इन 30 मिनट एंड 45 मिनट रिस्पेक्टिवली। ए इसको 30 मिनट में भर देता है, बी 45 मिनट, और सी इसको खाली कर सकता है 36 मिनट में। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला 180। ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी माइनस का 5। ये इतने इतने मटके भर और खाली कर रहे। अब सबसे पहले हमने ए और बी को खोला। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन्ड आफ्टर 12 मिनट सी इज ओपन्ड। ए और बी को खोला 12 मिनट तक, 12 मिनट के बाद सी को भी ओपन कर दी, तो काम करने वाले कौन हो गए ए बी सी तीनों हो गए। तो हमें बताना है कि टैंक कितने समय में फिल हो जाएगा। तो ए और बी 12 मिनट तक काम कर रहे हैं, हर मिनट कितने मटके भरते हैं 10, तो 12 मिनट में कितने मटके भरेंगे 120। मटके भरने थे 180, तो मटके भरने वाले बचे कितने 60। ये 60 मटके कौन भरेंगे, तीनों मिलकर। तीनों मिलकर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मटके भरते, प्लस का 10 माइनस का 5, तो ओवरऑल 5 मटके भरे। तो 60 मटके भरने में कितना टाइम लेंगे, 60 बटा 5 12 मिनट। तो इनिशियली 12 मिनट पहले लगे, 12 मिनट बाद में लगे, तो टोटल टाइम 12 + 12 क्या आया 24 मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पाइप टंकी का क्वेश्चन था, हम टाइम एंड वर्क का पोर्शन कह सकते हैं इसे। ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चन करे आज पेपर में टाइम एंड वर्क के। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 96 पर। 96 देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, इनके एरिया का रेशियो में दे रखा है। पीआर की लेंथ 12 है, तो एसी बतानी है कि किसके बराबर होगी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इनके एरिया हम लोगों को दे रखे 256 और 441। ये एरिया इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पहले ऊपर पी क्यू आर लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं पी आर का स्क्वायर। अब इसमें पी आर लिखा अगर मैंने, तो दूसरे वाले में क्या लिखूंगा एसी अपॉन में एसी का स्क्वायर। स्क्वायर अगर मैं हटा दूं, रूट कर दूं, तो 16/21 बराबर पी आर बटा एसी। पी आर की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 12, एसी की लेंथ चाहिए, तो 16/21 बराबर 12 बटा में एसी। 3 से चला गया, 4 से चला गया 3 बार, 4 से चला गया 4 बार, तो एसी की वैल्यू 21 × 3 अपॉन में 4, 63/4। तो क्या जाएगा 15.75। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए
15.75 सेंटीमीटर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 97 पर। यदि एक समबाहु भुज के प्रत्येक अंतःकोण उसके अनुरूपी बहिकोण से 90 डिग्री अधिक है तो हमें क्या करना है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है कि क्या होगी। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉलीगन एक्साइड्स इज corresponding exterior angle by 90 degree then the number of side in the polygon। अगर मैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, एक्सटीरियर एंगल अगर मैं थीटा मानूं तो इंटीरियर एंगल थीटा प्लस 90 होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है, कोरोस्पोंडिंग एक्सटीरियर एंगल से क्या है 90 डिग्री ज्यादा है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल थीटा तो इंटीरियर एंगल 90 प्लस थीटा। अब एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 45 डिग्री का। अब ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है पॉलीगन का, 360 डिग्री अपॉन एन, एन क्या नंबर ऑफ साइड, तो 45 डिग्री बराबर 360 बाय एन, तो एन का मान 360 डिग्री अपॉन में 45, तो क्या आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 98 पर। 98 नंबर देखो क्या कहते हैं, दो असमान संख्याओं का योग 40 है, उनमें से एक को 5% बढ़ा दे दूसरे को 5% कम करे तो वे समान हो जाते हैं। तो संख्याओं में अंतर बताना है कि क्या होगा। दो संख्याएं कंसीडर करी ए और बी, ए और बी का सम 40, पहली संख्या को हमने 5% से बढ़ाया, दूसरे को 5% से कम करा तो वो संख्याएं बराबर होगी। ए अपने आप में 100%, अगर हम उसको 5% से बढ़ा देंगे तो ए का कितना हो जाएगा 105%, बी अपने आप में 100%, उसको 5% कम कर देंगे तो उसका 95%। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से क्या 19 बार, ये क्या 21 बार, तो a इंटू 21 बराबर b इंटू 90। तो ए बी का रेशो क्या आएगा, ए बी का रेशो 19:21। अब दोनों का रेशो 19:21, दोनों का टोटल 40, तो इनका जो रेशो है वही नंबर है, तो 19 और 21 में डिफरेंस कितना है 2 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो इनका रेशो है वही इनका टोटल उसी रेशो के अंदर है, तो हमारे पास आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 99 पर। ए बी सी मिलकर एक कारोबार आरंभ करते हैं, ए और बी की राशि 2:3, बी और सी की राशि 4:3, लाभ में अगर सी का हिस्सा 18,000 तो ए का हिस्सा बताना है कि क्या होगा। हम लोगों को पता है कि हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, मनी इंटू टाइम के रेशो में बांटते हैं। तो ए और बी की मनी का रेशो, ए और बी की मनी का रेशो 2:3, बी और सी की मनी का रेशो 4:3। तो ए बी सी तीनों की कंबाइंड मनी का रेशियो निकाल लें, 2:3 और 4:3। यहां सी के लिए हम लोग क्या लिखें 3, यहां ए के लिए 4, मल्टीप्लाई कर दें तो 8:12:9। ये ए बी सी तीनों की मनी का रेशियो आ गया। ये इनकी मनी का रेशियो भी और इनके प्रॉफिट का रेशियो भी है, क्योंकि टाइम की बात नहीं कर रहा, तो जो मनी का रेशियो होगा वही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो। अब मुझे पता है सी का प्रॉफिट 18,000, ए का प्रॉफिट चाहिए, तो 18,000 की वैल्यू रेशियो में 9, वैल्यू चाहिए 8 की, ये 9 से क्या 2,000 बार, 2,000 इंटू 8 16,000 रुपये। तो ए का प्रॉफिट क्या आ जाएगा 16,000। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले चरण में 112 किलोमीटर 56 की स्पीड से, अगले 105 किलोमीटर 70 की स्पीड से और फिर अगले 68 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी। देखिए फर्स्ट हम लोगों को डिस्टेंस दे रखी,
112 किलोमीटर, उसके लिए हम लोगों को स्पीड दे रखी 56 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमें दूरी दे रखी है 105, इसके लिए स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट डिस्टेंस हमें दे रखी है 68 किलोमीटर, इसके लिए हम लोगों को टाइम दे रखा है 1 आवर। हमें क्या करना है, उसकी एवरेज स्पीड बतानी। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से अगर टोटल डिस्टेंस देखें, टोटल डिस्टेंस अगर अपन देखने की कोशिश करें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या जाएगी 112 और 68 हमारे पास 180, 285 किलोमीटर। अब टाइम की अगर बात करें तो हमें 112 किलोमीटर 56 की स्पीड से गए तो 2 घंटे लगे। 70 की स्पीड से अगर 105 गए तो 105/70 या 3/2 घंटे लगे, या 101/2 घंटे लगे। तो टाइम कितना लग गया 4.5 घंटे या 9/2 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम है 9/2 घंटे। अगर अपन इसको सोल्व करें, 3 से गया 3 बार, 9 3 27, बच जाएगा 15, चला जाएगा 2 बार। 95 इंटू 2 190/3, तो 63 से ही 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, 63 से 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आंसर आया। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 101 पर, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण है। हमें कह रहे हैं द एरिया ऑफ सर्किल व्हिच रेडियस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर व्हिच एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। एक वर्ग का एरिया 4 वर्ग इकाई दे रखा है। स्क्वायर का एरिया या तो ए स्क्वायर होता है, अगर ए स्क्वायर लिखूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4 यूनिट स्क्वायर के बराबर। तो ए की वैल्यू 2। तो वर्ग का विकर्ण जो डायगोनल होता है वो √2 इंटू भुजा होता है। तो डायगोनल क्या आ जाएगा 2√2। अब स्क्वायर का डायगोनल अगर 2√2, तो यही क्या है सर्किल की रेडियस। सर्किल की रेडियस अगर 2√2, तो हमें उसका एरिया बताने। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2√2, 2√2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 8 पाई। तो सर्किल का एरिया क्या आ जाएगा 8 पाई। हमें कह रहे हैं सर्किल की रेडियस उस वर्ग के डायगोनल विकर्ण के बराबर है जिसका एरिया 4 है। तो यहां से हमने उसकी भुजा निकाली 2, डायगोनल √2 टाइम्स होता है तो 2√2। इसका मतलब सर्किल की रेडियस 2√2, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 8 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 102 पर। हमें इसको घातांक के रूप में लिखना है कि क्या होगा। होल रूट में √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो होल रूट में क्या √6 आ जाएगा। तो √6 को अगर मैं 6 की पावर 1/2 लिखूं और इसके ऊपर रूट था, फिर इसको अगर पावर 1/2 लिखूं तो 6 की पावर 1/2 इंटू 1/2, तो क्या बन जाएगा 6 की पावर 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 103 पर। एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक जो है रिटायर हो गया। उसके स्थान पर 25 साल का नया शिक्षक आया, जिसके कारण इनकी एवरेज एज 3 साल कम हो गई। तो जो रिटायर्ड शिक्षक है उसकी एज बतानी है कि कितनी है। आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ ए स्कूल 1 टीचर रिटायर्स एंड इन प्लेस ऑफ हिम ए न्यू टीचर 25 year old joins. As a result, it average age of the teacher reduced by 3 year. Age of the retired teacher. 10 मेंबर थे, इसमें से अगर x साल का टीचर रिटायर होता, x साल का टीचर रिटायर होता और x साल का ही आ जाता, तो इन सबका एवरेज क्या रहता, वही रहता। लेकिन जो नया आया उसके कारण एवरेज 3 से कम हो गया। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति की एज 3 साल कम हो गई, तो 30 ईयर कम हो गई। तो नया कितने साल का आया 25 ईयर का। तो x माइनस 30 बराबर 25, तो x बराबर क्या आएगा 55। इसका मतलब जो टीचर रिटायर हुआ वो कितने साल का था 55 ईयर का। ये हमारा आंसर आ गया।
आप अगर ऐसे नहीं कर सको तो आपको बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। एवरेज क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो वहां से सम निकालेंगे तो एवरेज इनटू टोटल नंबर्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पर, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर अगर 10% का डिस्काउंट दें तो इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता का क्या होगा। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक, कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो एमआरपी 110, डिस्काउंट दिया 10% का, 110 का 10% 11, तो बेचा कितने में, 99 में। 100 वाली चीज 99 में बेची तो 1% का लॉस, तो उसे क्या हो जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा। यह हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 105 देखते। एक आयताकार कारपेट का एरिया 120 मीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर 46 मीटर है, तो हमें उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते। एक आयताकार कारपेट का एरिया 120 मीटर स्क्वायर है, एरिया होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी, 120 मीटर स्क्वायर है। उसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये है 46 मीटर। तो हमें उसका विकर्ण डायगोनल बताना है कि क्या होगा। विकर्ण क्या होगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें सोल्व करना है। तो अब देखो एल प्लस बी कितना बना, 23, एल प्लस बी कितना बना 23। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 23 का स्क्वायर 529, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 529 माइनस में LB का मान 120 था, 120 इंटू 2 240, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, इसमें से 240 अगर अपन घटा दें तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, 289। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289, तो विकर्ण क्या होगा, रूट में 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो हमारे पास विकर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी, 17 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी 105 नंबर क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब 20 क्वेश्चन हो गए। पेपर के 20 क्वेश्चन बड़े इजी से थे। अब क्वेश्चन पर आते हैं अगले पर, 106 नंबर पर। x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बताना है कि क्या होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। x माइनस 1/x की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2, तो 8 प्लस 6 क्या जाएगा, 14। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पर। 106 का आंसर है ऑप्शन डी। 107 देखें, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसका मान क्या होगा। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। चलिए कोशिश करते। देखिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले 2 में से अगर मैं 1/3 घटाऊं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 5/3। नेक्स्ट वाली टर्म में अगर मैं 5 एलसीएम लूं तो 5 दूनी 10 माइनस 3 7। अगली टर्म में एलसीएम अगर 7 लूं तो 7 दूनी 14 माइनस 5 क्या बनेगा, 9। लास्ट वाली टर्म के अंदर अगर मैं एलसीएम लूं 999 इंटू 2 1998 में से 997 गए 1001। अब देखो ये टर्म्स कट रही हैं क्या आपस में, ये सारी टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ लास्ट वाली टर्म का ऊपर वाला पार्ट बचेगा और पहले वाली टर्म का बटा वाला पार्ट। तो 1001/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 108 पर। 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। पहली 5 संख्याओं का औसत 30, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25। तो प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश कर लेते। पहली 5 संख्याओं का औसत 30, पहली 5 संख्या मानी A B C D E, तो इनका टोटल कितना बना, एवरेज 30 है तो टोटल कितना, 30 इंटू 5 150। अगली 5 संख्याओं का, अंतिम 5 संख्याओं का, अंतिम 5 संख्या क्या होंगी, B C D E और F।
इनका अगर औसत 25 तो टोटल कितना होगा 25 इंटू 5 125। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा दें तो ये सब कट जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस आएगा कितना 25। तो कह रहा है प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर क्या है, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी 25। ये हमारे पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 109 पर। √7 की वैल्यू दे रखी है तो दशमलव के 3 स्थानों तक हमें 1/√28 की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हमें चाहिए 1/√28। अगर मैं इसको लिखूं 1/√4 इंटू √7, √7 को अगर मैं रेशनलाइज कर दूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास क्या √7 अपॉन में 7 इंटू 2 14 बन जाएगा। √7 की वैल्यू 2.646 अपॉन में 14, तो हमें इसमें 14 का डिवाइड करना है। चलिए इस नंबर में 14 का डिवाइड करते 2.646। अगर 14 का डिवाइड करें सबसे पहले भाग चला जाएगा, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट लगाया, भाग चला जाएगा एक बार, तो 14 गया तो यहाँ से क्या बचा 12, यहाँ से ऊपर से क्या मिल जाएगा 4। अगर 14 से डिवाइड करें तो भाग चला जाएगा 8 बार, 8 चौक 32, 112, क्या बच गया 12, ऊपर से उतारा 6, 126, अब ये चला जाएगा 9 बार, तो क्या जाएगा 0.189। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, इसको लिखने का पैटर्न सही नहीं रखते, क्या करते हैं बटा में ही √7 की वैल्यू रखते और फिर परेशान होते हैं कि क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हो रहा। तो आपको ऐसी गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी। चलिए 110 नंबर पर आते हैं। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, बिक्री मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। कॉस्ट प्राइस अगर 100 माना, 25% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो कितने में बेचेंगे 125 में। अब सेलिंग प्राइस डबल कर दूं तो क्या हो गया 250। 100 वाली चीज 250 में बेची तो प्रॉफिट कितना हुआ 150 का या 150% का, क्योंकि 100 पर की गई कैलकुलेशन या 100% पर की गई कैलकुलेशन सेम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस के आज हमने खूब सारे क्वेश्चन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 111 पर। 25 कुर्सियों का, फिर से प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर, तो हानि का प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 30 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशो 30:25 या 6:5। 6 में खरीदा 5 में बेच रहे, कितने का लॉस 1 का, कितने पर 6 पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3%, तो लॉस कितना हो गया 16 से ही 2/3% का। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 112 पर। 112 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है, हमें 112 में कह रहे हैं एक पाई चार्ट दे रखा है, हमें इसका आंसर देना है। पाई चार्ट में हमें क्या दे रखा है, बार ग्राफ 3 कंपनियां XYZ के द्वारा कागज के उत्पादन को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी इन लाख टन। चलिए हमें क्या बताना है, 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम है। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर इज मैक्सिमम फॉर कंपनी। चलिए कोशिश करते किस कंपनी का प्रोडक्शन मैक्सिमम है, ट्राई कर लेते हैं। ये X और YZ सबके प्रोडक्शन लिखे हुए हैं। X का अगर अपन टोटल प्रोडक्शन देखें 5 10 0 1 कैरी आ गई, 10 12 16 3 190। Y का प्रोडक्शन अगर अपन देखें 5 10 15 6 और 4 10 और 13 16 2 18 185। और Z का अगर अपन प्रोडक्शन देखें तो क्या आएगा 5 10 15 20 0 कैरी आ गई 2, 6 और 4 12 और 4 16 16 और 3 19। ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ गया 190। 2 कंपनियों का प्रोडक्शन टोटल 190 है, इसका मतलब X और Z का प्रोडक्शन क्या था मैक्सिमम। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 पर। वो भी डीआई का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में डीआई के। अगला सेम इसी डीआई पर हमें क्या कर रहे हैं, 1998 में कंपनी Z और 1996 में कंपनी Y के उत्पादन के बीच में कितना अंतर है।
1998 में कंपनी, अगर अपन जेड की बात करें तो जेड का प्रोडक्शन था 45। 1996 में कंपनी वाई का प्रोडक्शन था 25। दोनों के बीच में डिफरेंस 20 का, तो क्या जाएगा 20 लाख टन का। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी, 20 लाख टन का डिफरेंस था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 1998 और 2000 की अवधि में कंपनी एक्स का औसत उत्पादन और उसी अवधि में वाई के औसत उत्पादन का अनुपात बताना है कि क्या होगा। 1998 से 2000, 1998 से 2000 यहां वाले टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। एक्स का प्रोडक्शन अगर हमें देखना है तो एक्स का प्रोडक्शन अगर अपन देखें 1998 से 2000 के बीच में तो क्या आएगा 25, फिर नेक्स्ट 50 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 40। तो ये हमारे पास एक्स का प्रोडक्शन आया, तो ये कितना आया 115। फिर अपन वाई का इसी अवधि के दौरान देखें तो वाई का क्या था 35, फिर नेक्स्ट ईयर में 40 और फिर नेक्स्ट ईयर में 50। तो यहाँ से टोटल प्रोडक्शन मेरे पास कितना आ जाएगा 125। अब एवरेज, औसत का एवरेज निकालो, रेशियो निकालो या टोटल का, बात एक ही। तो यहाँ से क्या जाएगा 5 से काटेंगे तो 23/25। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसी पर 115 पर। ये भी हमारे पास इसी डीआई का क्वेश्चन है। 1996 से 1999 तक वाई के कंपनी के उत्पादन में हमें बताना है कि कितने % की वृद्धि हुई। 1996 से 1999 में वाई का 1996 में प्रोडक्शन था 25, 1999 में बढ़कर कितना हो गया 40। 25 से 40 हुआ, कितना बढ़ा 15। किससे बढ़ा 25 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 15 इंटू 4 क्या जाएगा 60%। तो कितना बढ़ गया 60%। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डीआई के चारों क्वेश्चन बड़े इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 116 नंबर पे। 116 देखो हमें क्या कह रहा है, किसी एक गोले के त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका सतह जो है एरिया वो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो गोले की त्रिज्या स्टार्टिंग में बतानी है कि क्या थी। हम क्या करते हैं, स्फीयर की रेडियस इनिशियली अगर अपन r ले लें तो अब उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर बढ़ गई तो क्या हो जाएगी r+2। पहले अगर रेडियस r सेंटीमीटर थी तो अब r+2। उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो नया टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4πr+2 का स्क्वायर। पहले वाला एरिया 4πr², दोनों का डिफरेंस कितना 352। 4π कॉमन ले ले, पाई की वैल्यू 22/7, r+2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो r² +4 + 4r माइनस r² बराबर 352। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, 11 से गया 2 बार, 11 से गया 3 बार, फिर चला गया 2 बार, 4 दूनी 8, 8 से चला गया 4 बार, r² से r² गया 4 + 4r बराबर 4 × 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा 28, तो 4r बराबर 24, तो r बराबर क्या आएगा 6। तो उसकी रेडियस इनिशियली क्या थी 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर 6। सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या था, पहले रेडियस r मान के उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 पर। इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हमें टर्म क्या दे रखी है 1/1 + √2 + √3 प्लस 1/1 - √2 + √3। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, मैं इसको अगर लिखूं 1 + √3 + √2 इंटू में 1 + √3 - √2, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 - √2 + √3 + 1 + √2 + √3। ये दोनों टर्म कट जाएंगी। अब 1 भी 2 टाइम है, √3 भी 2 टाइम है, तो क्या 2 × 1 + √3 अपोन में क्या a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म बनेगी। ये a बना, ये b, ये बना a, ये b, a + b × a - b, a² - b²।
तो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस क्या जाएगा 2 रूट 3 माइनस में 2। तो 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 अपोन में क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3। ये दोनों टर्म सेम है, 2 कॉमन लोगे तो कट जाएंगे आपस में, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर 1। तो आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास बड़ा इजी सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बस आपको इसको एलसीएम लेकर सोल्व करने की जरूरत थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पर। एक मिक्सचर में दूध और पानी का रेशो 5:1 है। 5 लीटर अगर पानी मिला दे तो दूध और पानी का रेशो 5:2। तो मिक्सचर में दूध की मात्रा बतानी है कि क्या होगी। मिल्क और वाटर का इनिशियल रेशो 5:1 था। 5 लीटर अगर अपन इसमें पानी मिला दें तो रेशो क्या हो गया 5:2। ये 1 से पानी 2 हो गया, इसका मतलब 1/1 की वैल्यू 5 लीटर, तो 5 की वैल्यू 25 लीटर। इसका मतलब इनिशियली उसमें दूध की मात्रा कितनी थी, 25 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये मिक्सचर एलिगेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और आज के पेपर में हमारे पास ये मिक्सचर एलिगेशन का पहला ही क्वेश्चन आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 119 पर। एक सीडी का अंकित मूल्य 250 है, 225 रुपए में बेच दें तो छूट का परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। एमआरपी 250, बेच दिया 225 में, 250 वाली चीज 225 में बेची, कितना डिस्काउंट दिया 25 का, कितने पर 250 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 गया, 25 से 25 गया तो क्या गया 10% का डिस्काउंट। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 120 नंबर पर। 120 नंबर देखो मैं क्या कह रहे हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का योग 369 है। तो उन संख्याओं का योग बताना है कि क्या होगा। हम अगर दो संख्याएं ए और बी माने तो ए और बी का डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 है। उनके वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 369। तो इन संख्याओं का योग a प्लस बी बताना है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले अगर अपन देखें a माइनस बी बराबर 3 था, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा 369 माइनस में 2ab बराबर 9, तो क्या 2ab का मान इसको उधर ले गए तो क्या 360। अब 2ab का मान 360 आ गया। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मुझे टोटल चाहिए तो a प्लस बी फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको k मान लूं, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या अपन k स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना था 369 और 2ab का मान क्या आ जाएगा 360। तो k स्क्वायर का मान यहां से इन दोनों का टोटल, तो k स्क्वायर का मान हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा 729। तो k का मान क्या आ जाएगा 729, किसका स्क्वायर होता है 27 का। तो यहाँ से k का मान क्या आया 27। ये हमने इस तरह से करा। हम लोग यहाँ पर अगर चाहे तो इसमें देखो क्या कर सकते थे, दोनों नंबर्स का अंतर 3 था और दोनों के स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था 369। हमें a प्लस बी चाहिए तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसकी मदद से भी अपना आंसर निकाल सकते थे, इसमें आपका टाइम और भी बच जाता। चलिए तो आज के हमने पेपर के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा। हम लोगों ने आज के पूरे 35 क्वेश्चंस को सोल्व करा। आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को देखना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको उस पर कमेंट करूंगा। तो अपन मिलेंगे अगले पेपर में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।